हाल के सप्ताहों में गाजा पट्टी में भूख का संकट खतरनाक रूप से बढ़ गया है। यहाँ कुपोषण से मरने वाले बच्चों की संख्या बढ़ रही है, जबकि घेरे हुए फिलिस्तीनी क्षेत्र में हजारों लोग पर्याप्त भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। खान यूनिस के 7 बच्चों के पिता वालिद अबू मोहसेन ने कहा, हमारे बच्चे खाने की कमी के कारण मुश्किल से चल पाते हैं। भूख अब यहाँ दरवाजों पर दस्तक नहीं बल्कि घरों में बस चुकी है। इसने गाजा के लोगों की आत्माओं को बूढ़ा कर दिया है। वैश्विक चुप्पी के बोझ तले भूख इंसानों की गरिमा को कुचल रही है। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस और राफा के फुटपाथों पर फिलिस्तीनी खाली पेट के बोझ तले दब चुके हैं, क्योंकि दुनिया अब उनकी बात नहीं सुन रही है। 50 साल की एक महिला जमीन पर गिर पड़ी। उसका कमजोर शरीर भूख का बोझ सहन नहीं कर पा रहा। ये सब देखने वाले एक शख्स ने कहा, वो धीरे धीरे चल रही थी, मुश्किल से खुद को संभाल पा रही थी। फिर वो गिर पड़ी। लोग मदद के लिए दौड़े और उसके चेहरे पर पानी छिड़का। उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। बाद में महिला ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे अपने बच्चों के लिए बस एक रोटी का टुकड़ा चाहिए था। मार्च के बाद से गाजा में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसे स्वास्थ्य अधिकारी अब वास्तविक अकाल कहते हैं। इजराइल द्वारा सभी क्रॉसिंग बंद कर दिए जाने के कारण पिछले 4 महीनों से गाजा में ना तो आटा, ना ही बेबी फूड और ना ही चिकित्सा सहायता पहुंच पाई है। रोटी जो भी रोजमर्रा की जिंदगी हुआ करती थी, अब एक फुसफुसाती हुई उम्मीद बनकर रह गई है। काला बाजारों में ऐसी कीमतों पर बिक रही है जो किसी भी परिवार के लिए वहन करने लायक नहीं है। गाजा के अस्पतालों में बताया गया कि थकावट और कुपोषण के कारण सड़कों पर बेहोश होने वाले लोगों की संख्या अभूतपूर्व है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इन शरीरों में अब कोई ताकत नहीं बची है। सैकड़ों लोग सिर्फ इसलिए मौत के मुंह में जा रहे हैं क्योंकि उनके शरीर अब भूख नहीं झेल सकते। गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय में बताया गया कि अक्टूबर से अब तक कम से कम 69 बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं। अकाल से संबंधित मौतों का आंकड़ा 620 तक पहुंच गया। 5 वर्ष से कम आयु के 6,50,000 बच्चे गंभीर खतरे में हैं। साथ ही हजारों गर्भवती महिलाएं भी हैं, जिन्हें भोजन और प्रसव पूर्व देखभाल की कमी है। 35 वर्षीय अहमद अबू नादा ने कहा, हम अब भोजन की तलाश में नहीं हैं, हम जीवित रहने की तलाश में हैं। हम रोटी का सपना देखते हैं, वो भी अब वास्तविक नहीं है। उन्होंने आगे कहा, गाजा के 24 लाख लोग जीवित नहीं हैं, हम सहन कर रहे हैं। गाजा शहर के अल शिफा अस्पताल के निदेशक डॉक्टर मोहम्मद सलमिया ने एक न्यूज इंटरव्यू के दौरान बताया कि अकाल अब गाजा पर खतरनाक और भयानक रूप से हमला कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अस्पताल कुपोषण से पीड़ित रोगियों की बाढ़ से भर गए हैं। उन्होंने कहा कि अकेले शनिवार को अल शिफा में कम से कम 2 बच्चों की मौत हो गई। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि गाजा में पिछले 24 घंटे में कुपोषण के कारण 19 मौतें दर्ज की गई। युद्ध शुरू होने के बाद से कुपोषण से संबंधित 70 से अधिक मौतें हो चुकी हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मार्च की शुरुआत में ही गाजा में सहायता को प्रतिबंधित करने के लिए इजराइल द्वारा नाकाबंदी शुरू करने के बाद से 50 से अधिक बच्चे कुपोषण से मर चुके हैं। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस तरह की तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए पंजाब केसरी दिल्ली।